ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, हम किसी भी आत्मा के बंधन से अगर छूटना चाहें फिर भी छूट नहीं सकते, और किसी भी आत्मा के साथ उतना ही रह सकते हैं जितना कि हमारा हिसाब किताब है। फिर चाहे हम कितना भी चाहें कि आत्मा मुझसे इतना दूर न जाए, लेकिन वो चला जाएगा। जितना दिन तक हिसाब किताब है उतना दिन तक ही हमारे साथ। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतने लोगों को आप देखते हैं, क्या सबका संबंध, अब सास बहू का एक संबंध को लेते हैं या पति पत्नी का लेते हैं, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का बहुत खराब। तो ऐसा क्यों है? कोई ना कोई तो हिसाब किताब है आपस में, और नहीं तो सबका अच्छा ही रहना चाहिए था ना। तो कुछ न कुछ हिसाब किताब है। और हम सोचते हैं क्योंकि भगवान का ज्ञान जब हम लोगों को नहीं था तो नफरत और घृणा में रहते थे। ये आत्मा ऐसी क्यों है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। बात सही है, पूरा दुनिया में इसको हम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उसी के साथ मेरा जन्म जन्म का हिसाब किताब जुड़ा है, कई जन्मों का। और वो लेने आया तो अपना हिसाब किताब तो ले। वैसे में क्या करना है, पहले नहीं पता था तो पहले उलझते थे, समझ नहीं पाते थे, और अब भगवान का ज्ञान है तो अब एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि आप तड़प तड़प के जान भी दे दें तो इस चीज़ से आप नहीं छूट सकते जब तक कर्मों का हिसाब किताब आपका क्लियर नहीं होगा। जिसके साथ आपका जो हिसाब किताब है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप छूट नहीं सकते। हमें लगता है कि हम छोड़ के कहीं नहीं, देखते हैं कई लोग चले जाते हैं, घर परिवार में पूरा लड़ाई हो रहा है तो नहीं, घर में ही नहीं रहेंगे और चले गए। क्या बंधन छूट जाता है? जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी आप उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि आपका बंधन आप छोड़े नहीं, भाग गए। तो फिर वहाँ कोई नया कर्म बंधन आपका इंतजार कर रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, यह एक ड्रामा का नियम कहो या आपका हिसाब किताब कहो, इसलिए आपको हर हाल में निश्चिंत रहना है। ये मेरा हिसाब किताब है, इस आत्मा के साथ मेरा कई जन्मों का हिसाब किताब है, और हम इसी जन्म में क्लियर कर लें। अब हम अगले जन्म के लिए संभाल कर ना रखें। और अब लगता है ना, अब लगता है कि एकदम हमसे कोई मिस्टेक ना हो और सब कुछ एकदम क्लियर होता जाए, कुछ भी हम लेकर ना जाए, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। आप अभी यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे हिसाब किताब को तो फिर धर्मराजपुरी से होकर, बाबा यही बात करता है कि धर्मराजपुरी से होकर गुजरना पड़ेगा। धर्मराजपुरी से होकर गुजरना पड़ेगा मतलब क्या, कि आप शरीर छोड़ के कहीं सूक्ष्म शरीर द्वारा जाएंगे और वहाँ सजा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यही इसी दुनिया में सब कुछ अनुभव कराया जाएगा, और तब आपको लगेगा कि कितना कष्ट। ये जो लौकिक में हमारे साथ जो हिसाब किताब आ रहे थे ना, वो बहुत छोटे थे। मान लीजिए सास बहुत गाली दे रही थी, खाने नहीं दे रही थी, बहुत तकलीफ दे रही थी, घर में मारपीट हो रहा था, लेकिन सारे कर्म बंधन को अगर हम बहुत निश्चिंत होकर पार करते हैं तो उस धर्मराजपुरी का सजा और भी कड़ा है, क्योंकि एक एक पल आपका साल साल के बराबर लगेगा, ऐसा पल बीतेगा। मान लीजिए कि आप बाबा के ज्ञान में चलते हुए और ठीक से नहीं चल पाए, है ना, और अपने कर्म बंधनों को नहीं काटे, जिसके साथ जो हिसाब किताब है आप नहीं काटे। अब उस समय धर्मराजपुरी का सजा किस तरह एक पल एक साल के बराबर होता है। उस समय आप बीमार हैं, शरीर में कर्म भोग आया, क्योंकि आत्माओं का हिसाब किताब तो आप बर्दाश्त करने नहीं सके, सहन करने नहीं सके, तो अब आपके शरीर में ऐसा ऐसा कर्म भोग आएगा कि आप किसी को न कह पाएंगे, और अंदर अंदर लगेगा कि काश हम ठीक से चले होते, ज्ञान में हम ठीक से चले होते। वो कितना पल कितना कठिन लगेगा, लगेगा ना, एक पल साल साल के बराबर लगेगा, क्योंकि वो पछतावा भी साथ साथ में चलेगा और कर्म भोग भी साथ। आप उस समय भगवान से योग लगाकर जुड़ना चाहेंगे, आपका योग नहीं लगेगा, क्योंकि योग लग जाएगा तब तो उस दर्द से मुक्त पा लेंगे, मुक्ति मिल जाएगा। तो फिर कर्म भोग कैसे, आपको भोगना कैसे, धर्मराजपुरी का सजा कैसे भोगेंगे। तो उस समय एक एक चीज जब आपके सामने आएगा ना कि सब कुछ था, हम कर सकते थे और हम नहीं की, तब वो साल साल के बराबर लगेगा। और उस समय जब जुड़ना चाहेंगे भगवान से तब भी नहीं जुड़ पाएंगे, तो कैसा लगेगा। जैसे एक छोटा बच्चा अनाथ है, उसका माँ बाप सब मर गया है, वो चारों तरफ ढूंढ रहा है कि कौन हमको सहारा दे, वो महसूस करेंगे, लेकिन कोई आपके पास उस समय नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं
इसलिए आपको हर हाल में निश्चिंत रहना है। यह निश्चिंत स्थिति कहो, साक्षी स्थिति कहो, यही उड़ाने वाली है। अगर कोई भी बात आ रहा है और आप एकदम निश्चिंत अवस्था में कि भगवान मेरे साथ है और जो बात आ रहा है वो हर बात हमें एक्सेप्ट करना है, जो भी आ रहा है सब एक्सेप्ट करना। मैंने एक्सेप्ट नहीं करते का मतलब क्या है, हम दुख ले लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव संकल्प चला देते हैं, उसके बाद उस आत्मा के लिए भी बोलते हैं कि वो गलत की। कोई गलत कर रहा है क्या? कोई गलत नहीं कर रहा है। सारे कर्मों का हिसाब किताब रिटर्न होके आ रहा है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि मान लीजिए कोई गलत कर रहा है तो उसको हम चुपचाप करने ही दे, समझा नहीं दे सकते, किसी को समझा नहीं दे सकते, उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखें, उसके लिए अशुभ भावना अगर मन में आ गया कि इसका भी बुरा हो जाए, ये गलत हो जाता है। ये चीज़ नहीं आना चाहिए। उसके प्रति ये है कि बाबा ये आत्मा तो बहुत अच्छी है, इसको सद्बुद्धि दीजिए कि इससे सब कुछ ठीक, लेकिन उसके प्रति कोई नेगेटिव संकल्प नहीं, उसका बुरा हो, ये ब्राह्मण आत्माओं का मन बुद्धि में आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे इस देह के हिसाब किताब से, संस्कार, संबंध, वैभव, हर वस्तु, हर चीज से साक्षी होते जाओ। जो हो रहा है चुपचाप उसको देखते जाना, साक्षी हो जाना। बाबा क्या करता है? बाबा हम लोगों को नहीं समझाता है क्या, लेकिन समझा कर जब देखता है कि जहाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बार बार मुरली में रिपीट कर रहा है कि ये कर रहा है, उसके बाद वो एक समय के बाद साक्षी हो जाता है। क्योंकि वो तो आपको सब कुछ समझा दिया, बच्चे ये गलत है और ये सही, फिर भी आप गलत किए जा रहे हैं, तो उस समय भगवान क्या करेगा? स्कूल में टीचर भी साक्षी हो जाता है कि नहीं? लौकिक स्कूल में भी, लौकिक में जो बच्चे पढ़ते हैं तो हर एक को एक जैसा वो पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट आ जाता है, कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है, बार बार वो फेल होता है, तब वो क्या करेगा? टीचर पढ़ा तो एक जैसा रहा है, वहाँ वो भी साक्षी हो जाएगा ना। क्या करेगा? मारा, डांटा, उसको पनिशमेंट दिया, सब कुछ किया, लेकिन बच्चा वही स्थिति में, तब वो फिर साक्षी हो जाएगा। और साक्षी होने के बाद क्या होगा? जब टीचर साक्षी हो गया, रिजल्ट फेल। तो हमें इस वक्त चुपचाप साक्षी हो जाना है, क्योंकि भगवान सब कुछ बता दिया है। साक्षी होकर हमें ड्रामा के एक एक सीन को चुपचाप देखना है। हर आत्मा, सभी को हिसाब किताब जैसा भी है, लेकिन किसी को लगता है कि आत्मा गलत भी कर रही है, उसको समझाने देना है, फिर डिटैच हो जाना। वो क्यों नहीं समझा, कुछ समझा रहे इतना दिन से, फिर भी वो गलत कर रहा है, नहीं, फिर वो उसका पार्ट है, अब वो समझे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हर चीज़ से, या फिर देह को आप देखते हुए, सबसे बड़ा कौन चीज़ मोह है? देह का मोह, अपने शरीर का मोह। सबको क्या है? अपने शरीर का मोह। लेकिन शरीर आपका है क्या? बाबा का परसों भी बताया था ना, देह है आपका। आपने बाबा के आते ही क्या कहा था कि तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सब कुछ तुम्हारा, मेरा कुछ भी नहीं। तो फिर देह में जब कामभोग आया किसी तरह का, तब वो देह आपका कैसे हो गया? फिर कहे कि हम बीमार हो गए, और बीमार हो गए तो अब बीमारी से आप खुद लड़िए, क्योंकि आप तो भगवान को साइड में किए हुए, तो फिर आप खुद लड़िए, और खुद लड़के आप हारिए जीतिए जो करिए, लेकिन यहाँ भगवान भी साक्षी हो गया, क्योंकि भगवान तो समझा ही रहा था। तो जब उसको सौंप दिए तो बाबा क्या कहना कि बाबा तन भी तुम्हारा, अब जैसे तुम रखो। तो जब हर चीज़ में साक्षी हो जाएंगे, तब यहाँ से हल्के हो जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। और माया कब सरेंडर करती है? जब इसी तरह हल्के होते जाते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में बस चले नहीं चलना है, बहुत सोच समझ कर, महीनता से अगर चलेंगे तो नंबर 1 में जाएंगे। हल्के होकर चलेंगे, आपको आनंद महसूस होगा। जो ज्ञान मार्ग को समझ लिया, जो नहीं समझा उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना आप साक्षी होने का पुरुषार्थ करोगे, तो धीरे धीरे उन सब का खिंचाव भी कम होता जाएगा। आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उसका तरफ से आप केवल बाबा को सौंप कर, क्योंकि बच्चा किसका है? मेरा है कि बाबा का है? जब हम घर ही उसको सौंप दिए, हम घर का ही ट्रस्टी हो गए, तो बच्चा तो उसका हो गया। अब जब उसको सौंप कर डिटैच हो जाते हैं ना, वही बच्चा बार बार बोल रहे थे, डांट रहे थे, मार रहे थे हक से कि हम पैदा किए, ये हो जाता है ना। अभी क्या हो रहा है,
अपने बच्चों को अभी तो कलयुग का स्थिति ऐसा है कि अपने बच्चे को अपना इतना मतलब जब तक छोटा है इतना उस पर हक समझते हैं कि फलाने से बात करना है, और माँ को जिससे लड़ाई हो जाए उससे बच्चे को बात करने नहीं देती, इतना बंधनों में बांधती, इतना गलत संस्कार उस पर भरती। तो उसको हमको समझाना है, लेकिन जब पढ़े लिखे नहीं तो मारती भी है इस हक से कि मेरा बच्चा है, पढ़ेगा नहीं हम उसको मार सकते, डांट सकते। जिस दिन डिटैच होकर उसे केवल बाबा पर छोड़ कर देखें, वो पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, और आपके साथ संबंध भी उसका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप बांधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसको बांधेंगे वो खुश रहेगा। हम आपको रस्सी से भी बांध दें, आपको कैसा महसूस होगा? ये सूक्ष्म बंध है। रस्सी से हम इतने लोग बैठे हैं, आप लोग किसी को भी रस्सी से बांध कर कुछ देर के लिए भी रखेंगे ना, 1 मिनट कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसा छटपटाहट महसूस होगा? हम रिश्तों में एक दूसरे को बांध रहे हैं। ये जो कलयुग का समय है, इसलिए बाबा कर्म बंधन बोलता है। हम किसी सब की स्वतंत्रता को हर लिए हैं और सोचते हैं हम स्वतंत्र रहें। कैसे रह सकते हैं? आप इतने लोगों को बांधे हैं तो आप भी बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? एक दूसरे को बांध रहे हैं और बंधनों में फंस रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है इसके लिए अशरीरीपन की ड्रिल बार बार करो और स्वयं को परमधाम निवासी समझो। मैं आत्मा वहाँ परमधाम से आई हूँ और एक रोल के लिए आई हूँ। इस रोल को मुझे परफेक्ट निभाना है, और इस रोल को निभाने में हमको किसी को बांधना नहीं है और खुद भी बंधना नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को बंधनों में बांधा ही नहीं जा सकता है। बांधा जा सकता है क्या? एक पल में आत्मा शरीर को छोड़ दे, उसका टाइम आ गया तो वो शरीर को छोड़ देगी। उसका अगर फिक्स्ड टाइम है कि इस टाइम में उसको चले जाना है तो वो चली जाएगी। लेकिन जब तक शरीर में है तब तक हम कितना बंधन में महसूस करते हैं, लगता है कि सब कुछ हम ही को करना है। बाबा कहते हैं ना, बोझ का टोकरी अपने मत में लगता है कि सारा दुनिया का जिम्मेवारी हम ही निभा रहे हैं। कर कुछ नहीं रहे लेकिन सोचते हैं हम ही निभा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निमित्त बनकर कार्य किया और न्यारे हो गए। निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर कार्य करना और उसके बाद डिटैच हो जाना है। करण करावनहार बैठा है, उसको कहाँ क्या करवाना है वो करवा ले। बिल्कुल थोड़ा सा ड्रामा ऐसा रह गया है कि जिसमें आपको निसंकल्प होकर, अर्थात क्या क्यों को छोड़ बाप को संग रखकर बस चलते जाना है। फिर जल्दी ही ड्रामा आपके अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। थोड़ा सा समय बचा है, जो बच्चे अच्छे से चलते जाएंगे, फिर हम संकल्प करेंगे, वो संकल्प पूरा होता जाएगा। लेकिन वही तपस्या जो करते हैं, नहीं दिखाते थे कि ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे और फिर वरदान मिलता था, उसके मतलब खूब अपने आप को पूरा तरह से त्याग के उस तपस्या को करते थे। उसके बाद वरदान में क्या मिलता था? जो मांगोगे वही मिलेगा। तो वो स्थिति हमारी, वो कहानियाँ कब की है? अभी की ही। ब्राह्मण आत्माएं त्याग तपस्या संपूर्ण रूप से करती जाएंगी, उसके बाद लास्ट में हमारे संकल्प सब पूरे। लेकिन उस समय तक हम क्या अच्छे से चले थे? उन बच्चों के लिए संकल्प पूरा होगा जिनके संकल्प श्रेष्ठ रहे, नेगेटिव नहीं रहे। जिन्होंने व्यर्थ में संकल्पों का खजाना गंवाया नहीं, उनके लिए संकल्प पूरे होंगे। तो बाबा कहता है जिस आत्मा को बहुत बड़े बड़े कार्य करने होते हैं, वो छोटी छोटी बातों में अपने मन को नहीं उलझाती। बहुत बड़ा बड़ा कार्य करना है और छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। अमीर आदमी को देखते हैं, अमीर आदमी शराब पीकर आपको कहीं भी दिख गया, अपने पूरा क्या बोलते हैं, वो गलत काम भी कर रहा है, तभी उसका रॉयल्टी इतना है कि कोई उसको नहीं बोले। लेकिन एक गरीब शराब पी के निकल जाए तो तुरंत उस पर 10 बात बोलेंगे। तो हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए, रॉयल्टी हमारे अंदर हो, छोटी छोटी बातों में हम अपने मन को न उलझाएं। क्योंकि अब उसके लिए टाइम है क्या? बाबा तो शुरू से बोला है कि तुम्हें पहाड़ को भी क्या करना है? राई से रुई बना देना। हम राई से अभी भी पहाड़ बना रहे हैं, शोभा देगा क्या? लौकिक में भी बड़े कार्य करने वाला मनुष्य अपने छोटे छोटे कार्य अपने असिस्टेंट को दे देते। लौकिक में भी कोई कार्य कर रहा होता है ना, कोई बड़ा पोस्ट में है तो अपना छोटा छोटा कार्य किसी और को सौंप देता है। और हम क्या कर रहे हैं? मन बुद्धि को छोटी छोटी बातों में उलझा दिए। मन बुद्धि से बड़े बड़े कार्य हो सकते थे। बाबा क्या कह रहा है? हर वक्त मनसा सेवा करो, हर वक्त सबको भगवान का पैगाम दो। तो इन सब चीज़ों से जब निकलेंगे तब तो पैगाम देंगे दूसरों को। छोटी छोटी बातों में दिन रात मन बुद्धि उलझा हुआ है। ये ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों बोला, इस तरह नहीं होना चाहिए।
इसी में उलझे हुए, तो कहाँ से भगवान आपसे कार्य लेगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और यहाँ तो स्वयं भगवान कह रहा है कि बच्चे तुम अपनी सारी जिम्मेवारी मुझे सौंप दो। सोचिए, भगवान हमसे इतना बड़ा कार्य करवाने का सोच रहा है, बोल रहा है तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों उलझते हो? तुम्हारे लौकिक के जितने कार्य हैं उसको सोचने का कार्य भी मैं करूँगा, ये भगवान कह रहा है हमसे। हम तो लौकिक में असिस्टेंट को कोई काम सौंप देते हैं, तो यहाँ तो भगवान स्वयं कह रहा है कि तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं करूँगा। तो हम जब सोचना छोड़ेंगे तब वो हमारे लिए सोचने का कार्य करेगा। हम ही दिन रात सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा ये परेशानी कब निकलेगा, मेरा ये प्रॉब्लम कब निकलेगा। तो आप जब अपने सोचते हैं फिर वो हट जाता है, फिर वो क्यों दिमाग लगाएगा आप पर? बाबा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी हम पर सौंपा है, बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य के लिए हमें सौंपा है कि दिन रात मन बुद्धि को अगर अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखोगे तो तुमसे मैं कार्य ले लूँगी। अब हम अपने आप को बिजी रखते जा रहे हैं व्यर्थ संकल्पों में, नेगेटिव संकल्पों। भगवान आपसे कार्य नहीं ले रहा है, क्योंकि कैसे ले पाएगा? और जब भगवान आपसे कार्य नहीं लेगा तो वो हमारा कार्य करेगा क्यों? करेगा फिर? तो यही छोटे से चीज को समझना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भगवान तो स्वयं कह रहा है कि तुम्हारे हर कार्य की जिम्मेवारी मेरी, परंतु ये तभी जब आप अपने मन बुद्धि को बेहद के कार्य में लगाओ, व्यर्थ और नेगेटिव में मत यूज करो। तब तुम्हारे मन बुद्धि को जब तुम बेहद में लगाओगे तो तुम्हारे लिए जो छोटे छोटे काम है ये भगवान कर देगा। तो अब हमें निश्चिंत हो जाना है कि नहीं? हमें निश्चिंत हो जाना कि इधर तो उसको कर रही है, हम इधर का क्यों सोचे, इसमें इतना दिमाग क्यों लगाए। तो इसके लिए स्वयं को स्वीकार करो कि मैं ही दुनिया को परिवर्तन करने वाली चमत्कारी आत्मा हूँ। स्वमान में रहना है। इस दुनिया को बदलने के लिए भगवान ने मुझे चुना। मैं कोई साधारण आत्मा हूँ क्या? सारी सृष्टि नर्क बन गई थी और उस नर्क को जिसके हम भी थे, उस क्या दुनिया नर्क बनी उसमें हमारा योगदान नहीं था क्या? हमने क्रोध किया, नर्क दुनिया बना, हमारे द्वारा ही बना ना। हमने क्रोध किया, हमने एक दूसरे से ईर्ष्या किया, नफरत, घृणा, रिश्तों में कड़वाहट, एक दूसरे का बात इधर से उधर। कौन सा बुरा काम याद कीजिए कि कौन सा ऐसा बुरा काम जो अभी हम बोले वो सब हम लोग नहीं किए, सब कर रहे थे ना। तो दुनिया को नर्क बनाने में हमारा योगदान, और भगवान हमें चुनता है, हमें चेंज करता है और फिर हम ही से सारी सृष्टि को परिवर्तन करवाना चाहता है। कितना बड़ा कार्य वो हमसे करवाना चाहता है। इतनी बड़े कार्य को वो हमसे जब करवाना चाहता है तो वो हमारे छोटे छोटे कार्य को कर नहीं देगा? जब उसको सौंप दिए हैं सब कुछ तो वो करेगा और उसका कार्य हमको करना। कितना मजा आएगा कि हम भगवान का कार्य करें। जब भी किसी को ज्ञान देते मन में कितना आनंद आता है कि भगवान का कार्य करें, लगता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे संकल्प से ही विश्व परिवर्तन होगा। मैं ही दुखी आत्माओं को सुखी बनाने वाली अर्थात दुख हरता, सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। मैं ही मास्टर भगवान हूँ। इतना बड़ा टाइटल मिल रहा है, मास्टर भगवान का। अब हमें सोचना पड़ेगा क्या कि हमारे साथ क्या होगा। भगवान को सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। हम तो मास्टर भगवान है, भगवान के बच्चे। कितना नशा उन आत्माओं का रहा होगा। मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया लेकिन चेहरे में एक सिकन नहीं था। क्या कौन सा पावर था कि चेहरे में एक सिकन नहीं था? क्या वो इंसान नहीं थी? थी कि नहीं? शरीर उसका भी था, दर्द और तकलीफ उतना ही जितना हमको महसूस होगा उस चीज के लिए उतना ही उनको भी हो रहा है। नहीं हो रहा था क्या? लेकिन जब अपना संपूर्ण जीवन हम उसके लिए समर्पित कर दिए हैं तो उसके लिए सोचने का कार्य, उसका दर्द तकलीफ को कम करने का भगवान का दिन रात उस समय बाबा सकाश देता था। ब्रह्मा बाबा से शक्ति लेकर देता था कि इस दर्द से निकल पाए, थोड़ा कम हो। रहमदिल इतना बाबा थे। तो जो भगवान के लिए समर्पित है उसको भगवान भी सकाश देकर उसमें शक्ति भरता है। तो जब स्वयं को ऐसा समझोगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं के स्मृति स्वरूप बनकर न्यारे अर्थात कार्य करने से पहले, कार्य करते समय और कार्य करने के बाद भी कार्य के संकल्पों से निर्संकल्प स्थिति में रहो और बंधन रहित आत्मा की महिमता से डेफिनेशन निकालो और लिखो कि बंधन मुक्त आत्मा की निशानी क्या है।
कार्य को करते हुए, कार्य को कर चुकने के बाद कार्य करने का सोचते हुए हर वक्त। तो चेक करो कि मुझे कौन कौन से बंधन हैं, ये अपना बैठकर चेकिंग करना है। बंधन दुख देता है, जैसे ही कोई बात दुख दे उसको कॉपी में नोट करें कि किस बात से मुझको दुख हुआ, कौन सा आज ऐसा बंधन महसूस हुआ जिस बंधन से मुझे दुख हुआ, इस बंधन को हमें खत्म कर देना है। बंधन मुक्त स्थिति यानी सबसे पावरफुल स्थिति। जहां मेरी मन बुद्धि जाती है ये चेक करना है। फिर बाबा को संग रख अपने उच्च स्वमान में स्थित हो, अपने कार्य की स्मृति से स्वयं को बंधन मुक्त बना। निर्बंधन आत्मा ही बेहद का कार्य कर सकती है। जो बंधी हुई है वो किसी को कुछ कर सकती है? मान लीजिए कि एक वृक्ष में आप बंधे और एक वृक्ष में कोई और बंधा है, और जो बंधा है आपसे मांग रहा है सहायता, आप कर नहीं सकेंगे? आप तो खुद भी बंधे हुए, आप कब उसकी सहायता करेंगे? जब उस बंधन में आप नहीं हो। तो वो बंधन मुक्त स्थिति क्या हम हैं? तब हम दूसरे को वो स्थिति दे सकते हैं। तो हमें हर कर्म बंधन से निकलने के लिए हर एक चीज़ जो हमें दुख दे रही है, हर एक बात तो जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, हम उसको किस्मत मानकर नहीं चले। फिर हम कहें मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। और ब्राह्मण आत्मा के मुख से ये बात निकलना यानी भगवान को गाली देना कि मेरा किस्मत ही ऐसा है। भगवान मिलने के बाद भी आपको किस्मत खराब है तो आपका किस्मत दुनिया की कोई ताकत अच्छा नहीं कर सकती है। तो हमें भगवान क्या कर रहा है? हमें थाली में सजा कर कुछ भी नहीं दे रहा है। क्यों देगा आपको? 800 करोड़ आत्माएं हैं, जब थाली में सजा कर देना होगा तो सबको देगा। हम लोग कौन सा ऐसा खासा लोग हैं कि हमको दे देगा? ये तो भेदभाव हो जाएगा। लेकिन बाबा उन थाली में सजा कर नहीं देता, बाबा विधि बता देता। उस विधि के अनुसार चलिए और स्वयं अपना सुख शांति खुद लाइए, स्वयं लाइए, ताकि आप, क्योंकि भगवान तो मेरे साथ नहीं रहेगा। आज भगवान देकर चला जाएगा, कुछ सिखाएगा नहीं। तो एक दिन में राजपाट, मान लीजिए एक लड़का जिसको आप ज्ञान अच्छा से नहीं है, बुद्धि नहीं है, और उसको दे दिए सब कुछ, वो कितने दिन रखेगा? राजपाट, बड़ा बड़ा राजपाट गंवा देता है, अच्छा नालायक रहता है तो, है ना? तो सब भगवान दे रहा है, उसके साथ साथ लायक बनाकर हर एक चीज़ तुम खुद लो। देने तो मैं आया हूँ, खुला खजाना है मेरे पास, लेकिन लेने का सामर्थ्य, लेने के लायक हो तो लो। क्योंकि इसी वजह से वो सिखा देता है, और ये सीखने की वजह से 21 जन्म तक हम निष्कंटक राज्य करते हैं, निष्कंटक सुखी रहते हैं, क्योंकि वो सिखा कर जा रहा है। इसीलिए यहाँ कुछ भी थाली में सजा कर नहीं मिलता। समय को समीप लाना है तो एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ेगा, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक कार्य हो, अर्थात हर कार्य बाप को संग रखकर हल्के होकर करो, तो सफलता का आपका आवाहन करेगी, अर्थात कदम कदम में सफलता मिलेगी। एक एक सेकंड को सफल करना है, एक एक सेकंड व्यर्थ में ना जाए, नेगेटिव में ना जाए। हर पल हमारी स्थिति बंधन मुक्त, कौन चीज़ हमें तकलीफ में लाती है उसको तुरंत अटेंशन से देखना है, चेक करना है, फिर उसमें काम करना है कि बाबा ये बंधन हमको तकलीफ देता है, इस बंधन से मुक्त करो। सौंपते जाएंगे वो बंधन धीरे धीरे कटते जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या करना है? बंधन का एक एक बंधन को काटते जाना है, चेक करते जाना। इसलिए बाबा बोलता है अटेंशन। ठीक है। ओम शांति।